नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि सरफेसी एक्ट के तहत संपत्ति की नीलामी में बेईमानी हो रही है तो आपको क्या क्या कदम उठाने चाहिए। चलिए उसको समझते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। सरफेसी एक्ट की नीलामी की प्रक्रिया को समझिए। साथियों, पहले सरफेसी एक्ट को समझिए क्या है। सरफेसी एक्ट 2002 बैंकों को एनपीए की वसूली के लिए संपत्तियों की नीलामी करने का अधिकार देता है, लेकिन कभी कभी इस प्रक्रिया में अनियमितताएं और बेईमानी हो सकती हैं। इसलिए आपको जागरूक रहना चाहिए कि संपत्ति की नीलामी कब हो रही है, क्या गड़बड़ी हो रही है, ये आपको जानना चाहिए। अब बेईमानी की पहचान कैसे करें समझते हैं। पहला साथियों, मूल्यांकन में गड़बड़ी। कहां गड़बड़ी हो सकती है इसको समझिए। पहला, वैल्यूएशन में गड़बड़ी, यानी नीलामी से पहले संपत्ति का वैल्यूएशन सही तरीके से होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि वैल्यूएशन में गड़बड़ी की गई है तो बेईमानी हो सकती है। दूसरी गलती है नीलामी प्रक्रिया में अनियमितता। यदि नीलामी की प्रक्रिया में कोई अनियमितता जैसे कि समय सीमा का उल्लंघन या उचित नोटिस का न मिलना तो यह बेईमानी के लक्षण है। यह भी एक कारण हो सकता है। अब समझते हैं कार्यवाही के कदम। कार्यवाही क्या क्या होने चाहिए। पहला कार्यवाही साथियों, बैंक के साथ संवाद करना चाहिए। यानी सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करें और लिखित में, जी हाँ, लिखित में अपनी चिंताओं को वहां पर लिख कर देना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट के साथ अपने मुद्दों को वहां पर लिख कर देना चाहिए। लिखित शिकायत दर्ज करें। दूसरी बात मैंने बताया, यदि बैंक आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता है, औपचारिक लिखित यानी लिख करके रिटर्न में पेन पेपर लीजिए, सारी कहानी अपनी लिख डालिए, लिख करके बैंक को दीजिए, स्पीड पोस्ट करिए। बैंक नहीं लेता, स्पीड पोस्ट करिए, ये आपके केस को मजबूत बनाएगा। साथ में ही कानूनी विकल्पों की खोज करिए, यानी वकील से सलाह लीजिए। किसी अच्छे वकील से जो इस फील्ड के महारथी हों, ऐसे वकील से सलाह लेने के लिए वकील से संपर्क करें, वो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये आप मत सोचिए कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए अच्छे वकील की सलाह लीजिए। साथ में ही अदालत में आप याचिका भी डाल सकते हैं वकील की मदद से। आप अदालत में रिट याचिका डालिए जिससे नीलामी की प्रक्रिया को चैलेंज कर सके आप। अगला आपके पास भी एक और ऑप्शन है, वह है कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं, यानी उपभोक्ता फोरम में आवेदन करिए। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं, वहां आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। अगली बात पे आते हैं साथियों, डॉक्यूमेंट की आपको सिक्योरिटी रखनी है, यानी सभी डॉक्यूमेंट की जो है फोटोकॉपी आपको अपने पास रखनी है, ताकि जैसे कि नीलामी नोटिस, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स और जो भी आपने बैंक के साथ वार्तालाप किया है वो सारी रिपोर्ट आपको संभाल के रखनी है। उम्मीद है साथियों कि ये सुझाव आपको सरफेसी एक्ट के तहत संपत्ति की नीलामी में बेईमानी के खिलाफ लड़ने में मदद करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।